दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टॉल गर्ल 2 की, जो कि नेटफ्लिक्स की एक ज़बरदस्त टीन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जोडी और जैक फिल्म के पहले पार्ट की कहानी शॉर्ट में बताते हैं, जिसमें दोनों अभी डेट कर रहे होते हैं। जिसमें जैक हमेशा से जोडी को पसंद करता था, लेकिन जोडी काफी लंबी थी और इस वजह से सब लोग उससे चिढ़ाते थे। और फिर स्कूल में स्टिक नाम का एक लड़का आया, जो कि जोडी की तरह ही काफी लंबा था, और दोनों डेट करने लगे। और स्टिक जैक के घर पर ही रहता था और वो काफी बुरा था, और इस वजह से जैक और स्टिक का झगड़ा हुआ था। और अंत में जैक ने जोडी को शूज गिफ्ट दिए थे, जो कि उसे पसंद आए थे, और उसने होमकमिंग में अपनी स्पीच से सब चीजें बदल दी, जिसमें लोग अब उसकी हाइट के चलते उसे जज नहीं करते। और इन सब चीजों के लिए जोडी जैक को जिम्मेदार बताती है, और तब से दोनों साथ में है और खुश है। और जोडी जैक को अब एक बैग गिफ्ट देती है। अगले दिन जोडी स्कूल में दिखती है, जिसमें वो एकदम कॉन्फिडेंट होती है, और वहाँ जैक आता है और वो उसका काफी ख्याल भी रखता है, और वहाँ जोडी उसकी मदद भी करती है, और वो काफी पॉपुलर हो चुकी होती है। और वहाँ जोडी को एक लड़का डेट के लिए पूछता है, और ये चीज जैक को खास पसंद नहीं आती। और फिर जोडी क्लास के दौरान दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेट करती है, जिससे वो लोग आगे बढ़ सके। और फिर जोडी नाटक के ऑडिशन के लिए आती है, जिसमें जैक और उसकी बेस्ट फ्रेंड फरीदा खुश होते हैं, क्योंकि ये चीज जोडी के लिए काफी ज्यादा बड़ी होती है, और वो लोग एंजॉय करते हैं। और वहीं पर स्टिक आता है, और वहाँ फरीदा को वो पसंद नहीं होता, और स्टिक भी वहाँ नाटक में खुद का नाम लिखता है, और वो जैक से दोस्ती करने का ट्राई करता है। और वहाँ फरीदा और जैक दोनों को स्टिक की और जोडी की दोस्ती पसंद नहीं होती, और वहाँ जोडी बताती है कि वो काफी बार माफी मांग चुका है और उन्हें उसे एक मौका देना चाहिए। और फिर वो लोग जूस पीते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग ऑडिशंस की लाइन पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ जोडी काफी ज्यादा नर्वस होती है, और वहाँ उसकी मुलाकात टॉमी से होती है, और वो नाटक में पहले भी काम कर चुका होता है। ये चीज जोडी को पता होती है, और टॉमी भी जोडी की होमकमिंग स्पीच का फैन होता है, जिसमें जोडी इंप्रेस हो जाती है। और वहाँ स्टिक भी ऑडिशन के लिए आता है, जिसमें जोडी बोलती है कि वो अच्छा कर लेगा। और वहीं पर स्टेला आती है, और वो बोलती है कि ये रोल पहले भी उसने किया है और वो किसी को नहीं मिलेगा। और फिर जोडी का ऑडिशन के लिए बारी आता है, तब स्टेला उसे रोल नहीं मिलेगा ये बोलकर वहां से निकलती है। और फिर जोडी अपना सिंगिंग ऑडिशन देती है, और वहाँ टीचर उसे पूछती है कि क्या उसने पहले कभी परफॉर्म किया है, जिसमें उन्हें भी उसकी होमकमिंग की स्पीच काफी पसंद होती है। और वहाँ जोडी को खास एक्सपीरियंस नहीं है ये वो बताती है, जिसमें टीचर उसके हाइट के बारे में पूछती है, जिसमें जोडी बताती है कि हाइट से कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं दिखती, लेकिन इससे लोगों का उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, और इसलिए वो प्लेन के चलते लोगों का नजरिया बदलना चाहती है, जिसमें टीचर उससे खुश होती है। और फिर जोडी वहां से निकलती है। और फिर रात को जोडी अपने घर वालों से बात कर रही होती है, जिसमें उसकी बहन हार्पर को लंदन में काफी बड़ा जॉब ऑफर मिला होता है, और इस चीज से उसके माता पिता खुश होते हैं। और वहाँ हार्पर को एक शो में को होस्ट करना होता है, और उसका घर से दूर जाना उसके घर वालों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और वहीं पर जोडी को मैसेज आता है कि उसे प्ले में लीड रोल मिल गया है, और इस चीज से उसके घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें जोडी के पिता इस चीज से जैक को बता देते हैं। और प्ले के बाद वो लोग घर पर पार्टी रखेंगे ये बोलते हैं। और फिर रात को जैक और जोडी घूमने जाते हैं, जिसमें जैक जोडी को प्ले के लीड रोल में मिलने से काफी ज्यादा खुश होता है, और वो पार्टी देता है। और वहाँ एक आदमी जोडी की हाइट पूछता है, जिसमें ये चीज जैक को पसंद नहीं आती, और वहां से जैक और जोडी निकलते हैं। और वहाँ जोडी को इस चीज से अब खास फर्क नहीं पड़ता ये वो बताती है, और वहाँ जैक उसे स्टार बुलाता है। तब जोडी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, और वो जैक को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स बोलती है। और फिर रात को जोडी ब्रश करती है, और वहाँ उसे अंदर से उसके अंतरात्मा की आवाज आती है कि वो नाटक के लिए परफेक्ट नहीं है, और ये आवाज उसे सोते वक्त भी सुनाई देती है, और वो ठीक से सो नहीं पाती। और ये चीज वो अपनी बहन हार्पर को बताती है, जिसमें ये चीज उसे अजीब लगती है। और वहाँ हार्पर बताती है कि उसे भी ये चीजें सुनाई देती है, जिसमें वो अंदर से वो लोग फेल होने का डर रहता है, इसलिए वो आवाज आती है। और वहाँ जोडी उसका इलाज पूछती है, जिसमें हार्पर बताती है कि इसे रोका नहीं जा सकता, और जिन लोगों को ऐसी आवाज आती है ज्यादातर वो लोग स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाते, और वो इस आवाज को कंट्रोल करने कहती है। और फिर टीचर वॉशरूम में होती है, और वहीं पर स्टेला आती है, और उसे लीड रोल क्यों नहीं मिला ये पूछती है, जिसमें टीचर बताती है कि जोडी एक सच्ची लड़की है, और उन्हें कुछ नया चाहिए था, जिसमें टीचर उसे हर एक काम पर ध्यान देने कहती है। और वहाँ स्टेला और उसका बॉयफ्रेंड रिको वहां से निकलते हैं, जिसमें स्टेला जोडी का मजाक उड़ाकर उसे नर्वस कर देने कहती है, जिसमें ये चीज रिको को खास पसंद नहीं आती, और वो उसके लिए ये नहीं करेगा ये बोलता है। और वहाँ स्टेला उसे ये करने समझाती है, और वहाँ रिको उसे बदलने कहता है, और वहां से निकलता है। तब स्टेला चौंक जाती है,
और फिर जॉडी और जैक स्टिग और फरीडा के साथ शॉपिंग पर आते हैं और वहाँ फरीडा स्टिग से ठीक से बात नहीं करती, जिसमें वहाँ जॉडी और वो अकेला और दुखी है इसलिए वो उसे लाई थी ये जैक को बताती है। और फिर वहीं पर स्टोर की मालकिन आकर जॉडी के टी शर्ट की तारीफ करती है और वो फरीडा ने डिजाइन किया ये जॉडी बताती है, जिसमें स्टिग उसकी तारीफ करता है और वहाँ स्टोर की ओनर उसे उसकी डिजाइन किए हुए टी शर्ट्स दिखाने कहती है, जिसमें फरीडा खुश हो जाती है और वहाँ जॉडी उसकी तारीफ करती है और वो लोग खुश होते हैं और वहाँ फरीडा भी स्टिग को भी उसकी तारीफ के लिए थैंक्स बोलती है। अगले दिन प्ले की प्रैक्टिस के लिए जैक जॉडी का ध्यान रखते के लिए काफी सारा सामान लाया होता है और वो उसे ध्यान से प्रैक्टिस करने कहता है, जिसमें जॉडी खुश होती है और वहाँ जैक उसका वेट करेगा ये बोलता है। तब जॉडी उसे उसका दूसरा काम खत्म करने कहती है, जिसमें वो हाँ बोलता है और वहाँ से जॉडी निकलती है और फिर जॉडी अंदर आती है, जिसमें वहाँ वो सबको देखकर थोड़ी सी डर जाती है और वहाँ उसे अंतरात्मा से फिर से आवाज आती है कि वो इस प्ले के लायक नहीं है और वहाँ टॉमी आकर उससे बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो दोनों लीड रोल कर रहे हैं, जिसमें जॉडी हाँ बोलती है और वो दोनों काफी वक्त साथ में गुजारेंगे ये टॉमी बताता है, जिसमें जॉडी नर्वस हो जाती है। तब टॉमी हंसता है और फिर जॉडी प्रैक्टिस करती है, जिसमें उसका लंबा पैर एक लड़की को लगता है और वो गिर पड़ती है और फिर प्ले के दरमियान अपनी लाइंस वो भूल जाती है और ये चीज स्टेला को पसंद नहीं आती और वहाँ जॉडी पियानो पर जूस भी गिरा देती है और फिर वो लोग वहां से सब निकलते हैं, जिसमें स्टेला बोलती है कि जॉडी चाहिए तो वो प्ले छोड़ सकती है क्योंकि वो ये नहीं कर सकती और वहाँ रिको बोलता है कि जॉडी ये कर लेगी। तब स्टेला वहां से निकलती है और तब जॉडी रिको को थैंक्स बोलती है, जिसमें रिको अभी भी उससे प्यार करता है। तब जॉडी वहां से निकल जाती है और फिर रात को जैक ने खाना बनाते वक्त चिकन जला दिया होता है और वहां उसके पिता भटके हुए होते हैं और वहीं पर स्टिग आता है। तब जैक बताते हैं कि आज जॉडी और उसकी 3 मंथ एनिवर्सरी है और वहां उसके पिता खाना बनाने में मदद नहीं कर सकते ये बताते हैं। तब स्टिग उसकी मदद करेगा ये बोलता है और वो उसे ओनियन कट करने कहता है और वहां पर जैक स्टिग से ठीक से बात नहीं करता, फिर भी वो उसकी मदद कर रहा है, इस चीज से जैक खुश होता है और वहाँ स्टिग उसे काम पर ध्यान देने कहता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर जॉडी खाने के लिए आती है और वहाँ स्टिग जैक और जॉडी के लिए खाना लेकर आता है जो कि उन्हें पसंद आता है और फिर स्टिग वहाँ से निकलता है और वहाँ जैक की मदद कर रहा था ये वो बताता है और वहाँ जैक के पिता जॉडी और उसकी तस्वीरें निकालते हैं और वो लोग खुश होते हैं और फिर जैक उनके लिए टोस्ट करता है, जिसमें वो उन दोनों के लिए खुश होता है और वहाँ जॉडी के अंदर से आवाज आती है कि वो प्ले के दौरान कुछ तो मजाक बना देगी और फिर जैक उसे भी छोड़ देगा। तब वो डर जाती है और वहाँ जैक उसे संभालता है और फिर जॉडी टेंशन में ये बताती है और वहाँ जैक उसे चाहिए तो वो घर जा सकती है ये बोलता है और तब जॉडी वहां से निकलने जाती है और जैक इस चीज से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए कहा था और वहां जॉडी को ये चीज पसंद नहीं आती और वहां दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब जैक बोलता है कि जॉडी अब पॉपुलर हो चुकी है और सब लोग उसे डेट के लिए पूछते हैं और वो अब स्टार बन चुकी है और अब उसके पास जैक के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो उसके लिए स्पेशल है, जिसमें जॉडी उसे सॉरी बोलकर निकल जाती है और फिर हार्पर और फरीडा जॉडी को समझाते हैं कि जैक सिर्फ अच्छा बन रहा था लेकिन उसकी गलती नहीं है और वो जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए और वहाँ जॉडी कंफ्यूज होती है और वहीं पर उसके माता पिता आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर उसने इस बार माफी मांगी तो वो जिंदगी में हर बार माफी मांगती रहेगी और वो लोग ऐसा नहीं चाहते, जिसमें जॉडी को वो लोग बोलते हैं कि जैक उससे बात करने आएगा, उसे इसका इंतजार करना चाहिए और वहाँ जॉडी हाँ बोलती है, जिसमें फरीडा जॉडी को फोकस करने कहती है। अगले दिन फरीडा बताती है कि उसने अपने टी शर्ट स्टोर में बेचने दिए थे लेकिन वो बिक नहीं रहे और जॉडी जैक के लिए परेशान होती है और वहाँ टॉमी जॉडी से आकर मिलता है तो जॉडी हंसती है, जिसमें फरीडा को वो पसंद आता है और फिर दोनों खाने बैठते हैं और वहाँ स्टिग और जैक साथ में आते हैं, जिसमें जैक भी जॉडी से डायरेक्ट बात नहीं करने वाला होता और वो उसका वेट कर रहा है ये बोलता है और फिर स्टेला रिको के पास आती है और वो उस दिन के लिए माफी मांगती है और वो जॉडी को परेशान नहीं करेगी ये बोलती है। तब रिको बोलता है वो स्टेला की मदद करने के लिए ही प्ले में हेल्प कर रहा है लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करती और वो उसे बदलने कहता है और वहां से निकलता है और फिर स्टिग और जैक जाकर जॉडी और फरीदा के साथ बैठते हैं और वहां वो लोग कुछ नहीं बोलते। तब स्टिग उन्हें बात करने कहता है, जिसमें जैक और जॉडी दोनों को एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना ये बोलते हैं और वहाँ फरीदा उन्हें बात करने में मदद करती है और वहाँ जैक जॉडी को उसके लिए टाइम निकालने कहता है और वहाँ जॉडी भड़की हुई होती है, जिसमें वो लोग ब्रेकअप करना चाहिए ये वो बोलते हैं और वहाँ जैक हाँ बोलता है। तब जॉडी भी उससे ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं और फिर जैक को उसके पिता बाहर बुलाते हैं। तब वो वहाँ जाने निकलता है और सब लोग बाहर आते हैं और वहाँ जैक के डैड स्टिग की बहन किम को मिलाते हैं जो कि वहाँ स्टिग से मिलने आई होती है और वो दोनों भाई बहन मिलते हैं और फिर स्टिग सबको किम से मिलाता है और वहाँ किम जैक और जॉडी से मिलती है और वहाँ किम को घूमना होता है, जिसमें जॉडी मना करती है। तब भी जैक हाँ बोलता है और वो लोग घूमने निकलते हैं और फिर जॉडी और फरीदा इस चीज से नाराज होते हैं और जॉडी को अंदर से आवाज आती है कि उसे जैक के लिए किम से डरना चाहिए और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें जॉडी दुखी होती है और फिर जैक स्टिग और किम घूम रहे होते हैं और वहाँ स्टिग बताता है कि किम इकबार नाम के एक लड़के को डेट कर रही है जो कि वहाँ का काफी ज्यादा हॉट लड़का है और वो उसे पसंद है ये किम बताती
जाती है और वहाँ जैक और जोडी अलग हो गए ये चीज़ स्टिक बताता है, जिसमें स्टिक को जैक से दोस्ती करनी होती है, किम बताती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर पेंटिंग क्लासेस होती है और वहाँ पर रिको और जैक दोनों जोड़ी की पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें रिको को भी उससे प्यार है ये वो बताता है, जिसमें ये चीज़ जैक को पसंद नहीं आती और वहाँ रिको जोड़ी के साथ उसकी सेटिंग करने कहता है। दूसरी तरफ जोड़ी डरी हुई होती है और वो आगे बढ़ती है और वहाँ वो अपना प्ले में पोस्टर देखती है और वो कंफ्यूज हो जाती है और वहाँ से उसे अंदर से आवाज़ आती है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और वो कुछ नहीं कर पाएगी और फिर जोड़ी उस जगह से डर कर जाती है और वहाँ उसे टॉमी मिलता है, जिसमें वो परफेक्ट है ये जोड़ी बताती है और वहाँ टॉमी बोलता है कि लोग उसे देखकर हमेशा उसे जज करते हैं, जिसमें जोड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वहाँ टॉमी भी अलग था ये चीज़ बताता है और फिर दोनों गार्डन में आते हैं और वहाँ टॉमी बताता है कि पहले सब उसे पोटैटो बुलाते हैं और जोड़ी समझ जाती है कि वो पहले काफ़ी मोटा हुआ करता था और फिर वो एक्सरसाइज करके पतला हुआ और अब वो अलग ही फील करता है ये वो बताता है और वहाँ जोड़ी को उसके हाइट के चलते थिएटर में लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे ये वो बताती है और वहाँ टॉमी उसके पीछे बैठकर उसकी मदद करेगा ये बोलता है। तब जोड़ी खुश होती है और वहाँ दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ जोड़ी अपने नेगेटिव थॉट्स को बंद करना चाहती है ये बताती है, जिसमें टॉमी उसे कोशिश करते रहने कहता है और फिर वो उसे डांस के लिए पूछता है, जिसमें दोनों अपने प्ले के डांस को शुरू करते हैं और फिर दोनों एक जगह पर आकर काफ़ी खूबसूरती से डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं और अंत में दोनों किस करते हैं। अगले दिन ये चीज़ फरीडा को जोड़ी बताती है, जिसमें वो इस किस के चलते कंफ्यूज होती है और वहाँ वो जैक के लिए भी कंफ्यूज होती है और वहाँ फरीडा को लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है तो वो किसी को भी किस कर सकती है और वहाँ जोड़ी बोलती है कि वो सही है, लेकिन अगर जैक किसी को किस करता तो वो चाहेगी कि वो उसे आकर बताए और इसका मतलब है कि उसे भी जाकर उसे ये चीज़ बतानी होगी। और फिर जैक अपने घर पर जोड़ी के साथ के अपने वीडियोस देख रहा होता है और वो दुखी होता है और वहाँ स्टेक आता है और वो बाहर बुलाता है, जिसमें उसे पता था कि वो जोड़ी के साथ के वीडियोस देख रहा था और वहाँ जैक उसे डिलीट कर रहा था ये बोलता है और वहीं पर किम आती है और वो उसकी मदद करेगी ये बोलती है और फिर वो जैक का फ़ोन लेती है, जिसमें वो उसे परमानेंटली डिलीट करेगी ये बोलती है और तब जैक डर जाता है और वो उसे रोक लेता है और वो डिलीट नहीं कर सकता ये बताता है, शायद वो उसके पास वापस जाना चाहता है ये बोलता है। तब किम उसे जाकर जोड़ी से बात करने कहती है और फिर स्कूल में लैब में जोड़ी और जैक मिलते हैं, जिसमें जैक जोड़ी के लिए गिफ्ट लाया होता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं, जिसमें जोड़ी डिनर छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगती है और वहाँ जैक खुश होता है और वहाँ पर फरीडा और स्टिक भी दुखी होते हैं क्योंकि फरीडा के ड्रेसेस बिक नहीं रहे होते हैं और वहाँ स्टिक अपना गाना लोगों को गाकर नहीं सुना पाता और इसी वजह से वो प्ले में भी उसे चांस नहीं मिला था और फिर जोड़ी जैक को बता देती है कि उसने किसी को किस किया था और ये सुनकर जैक भड़क जाता है और वहाँ से निकल जाता है और उसे जाते हुए सब लोग देख लेते हैं और फिर स्टिक को लेकर जैक अपने रूम में आता है और जोड़ी की याद की सभी चीज़ें कचरे में डालता है, जिसमें उसे जोड़ी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती। दूसरी तरफ जोड़ी उसे फ़ोन लगाती है जो कि वो नहीं उठाता और फिर जैक सामान भर रहा होता है और वो उसका दिया हुआ कैमरा भी फेंकने वाला होता है और वहाँ किम रोती है। तब दोनों उसके पास आते हैं और वहाँ किम बताती है कि इग्नार उसे धोखा दे रहा है और वो दोनों का ब्रेकअप हुआ था और वहाँ जैक भी खुश होता है और वो बताता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसने जोड़ी को डेट के लिए पूछा था और उसने हाँ या ना की जगह पर मे भी आंसर दिया था और तब से उनका रिलेशन हमेशा के लिए नहीं बना था ये वो समझ जाता है और तब किम और जैक दोनों को अपनी ज़िंदगी से निकालने का डिसाइड करते हैं और वो लोग दोनों उनके पास कभी भी वापस नहीं जाएंगे ये जैक बोलता है, साथ ही वो लोग एंजॉय करेंगे ये बताता है और फिर वो कचरे में से कैमरा निकालता है और वो बोलता है कि अब वो लोगों की तस्वीरें निकालेगा और फिर जैक जाकर किम की तस्वीरें निकालता है जिसमें उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है ये वो बताता है और फिर दोनों योगा ट्राई करते हैं और फिर जोड़ी उन दोनों की काफ़ी सारी तस्वीरें देखती है जो कि उसे पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ हार्पर चेस खेल रही होती है और वहाँ जूडी उसके पास आती है जिसमें हार्पर खुद से जीत गई होती है और वहाँ जूडी बताती है कि उसने जैक को धोखा दिया और अब वो कन्फ्यूज है और वहाँ हार्पर बताती है कि उसे ये पहले बता देना चाहिए था और फिर वो उसे जैक के घर पर जाकर उससे बात करने कहती है जिसमें दोनों प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ जूडी जैक से माफ़ी मांगने का ट्राई करती है जिसमें हार्पर जैक की तरह उस पर भड़क जाती है और वहाँ जूडी रोने लगती है जिसमें हार्पर बताती है कि शायद वो ऐसे ही भड़क भी सकता है और फिर जूडी जैक के घर पर आती है और वहाँ किम दरवाज़ा खोलती है और वहाँ जैक आता है। तब जूडी बताती है कि जैक और किम के कपड़े सेम है और वहाँ जैक को ये चीज़ पसंद आती है और वहाँ जूडी ने उसका दिया हुआ बैग वो वापस देता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तब जूडी दुखी होती है और फिर जूडी स्कूल आती है और वहाँ उसे टॉमी मिलता है और वो उसे किसके बाद इग्नोर कर रही थी ये वो बोलता है। तब जूडी बताती है कि वो जैक के लिए कन्फ्यूज है और वहाँ टॉमी उसे जितना चाहिए उतना टाइम लेने कहता है और वो उसे पार्टी के लिए बुलाता है जिसमें वो लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ों को
चलाते हैं जिसमें जूडी को ये आइडिया पसंद आता है और वो आएगी ये बोलती है। और फिर दोनों उस पार्टी के दिन मिलते हैं जिसमें एक लड़की अपने पिता से नाराज़ होती है और वो उनके कार्ड्स को जला देती है। और फिर टॉमी ओवरवेट था ये बोलता है और वो अपने टी शर्ट दिखाता है और फिर वो उसे जला देता है। और वहाँ जूडी की बारी आती है और वो बोलती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे काफ़ी खास जूते दिए थे और वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अब साथ नहीं है और वो अब आगे बढ़ना चाहती है। तब वो जूते फेंकेगी ये बोलती है और वो आगे आकर जूतों को जला देती है। और फिर वहीं पर उसे दुख होता है और उसे याद आता है कि उसने होम कमिंग के बाद घर पर आकर जैक से किस किया था और वो दुखी होती है और वो जूते लेने जाती है। तब वहाँ स्टेला आगे आती है और वो लकड़ी से जूते निकालती है और वो उन पर पाली डालती है और फिर रिको ये देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में फरीडा पार्टी दे रही होती है और वहाँ स्टिक बताता है कि फरीडा की सारी ड्रेसेस बिक गई है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ माता पिता उसे अच्छे से पढ़ाई करके करियर पर ध्यान देने कहते हैं। और वहाँ स्टिक बोलता है कि फरीडा अपना रास्ता खुद बनाएगी तो बेटर रहेगा। और ये चीज़ फरीडा के माता पिता को खास पसंद नहीं आती। और फिर पार्टी में हमें जूडी और टॉमी दिखते हैं जिसमें जूडी बताती है कि वो जैक से दूर नहीं जा सकती और उसने टॉमी को भी कंफ्यूज कर दिया है। और वहाँ टॉमी बोलता है कि वो जैक से प्यार करती है, जिसमें उसकी ये चीज़ उसके जूतों से प्यार से दिखती है और दोनों हमेशा दोस्त रह गए ये जूडी बोलती है। और फिर रिको स्टेला के पास आता है और वो उसकी तारीफ करता है जिसमें वो बदल रही है ये बोलता है। तब स्टेला खुश होती है और फिर दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। और फिर रात के 12 बजते हैं और फरीडा का बर्थडे मनाया जाता है और वह फरीडा ने स्टिक के साथ गाना गाने निकलती है जिसमें स्टिक डरता है। और फिर दोनों स्टेज पर आते हैं जिसमें दोनों को गाने के लिए सब लोग चीयर्स करते हैं। और फिर वहाँ गाना शुरू होता है जिसमें स्टिक को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और उसे उसका परिवार दिखता है और वो लोग खुश होते हैं। और वहाँ स्टिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से गाकर गाना खत्म करता है जिसमें वो फरीडा को थैंक्स बोलता है। और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ फरीडा अपना सामान गाड़ी में डालने जाती है। तब वो देखती है कि शिग ने उसके सभी ड्रेसेस को खरीद लिए थे और इस चीज़ से वो भड़क जाती है। और वहाँ स्टिक उसे मनाता है और फिर फरीडा को लगता है कि वो फेल हो गई, जिसमें स्टिक बताता है कि वो हर चीज़ को मन से चाहे तो कुछ भी उन्हें मिल सकता है, जिसमें उसने जैक और उससे दोस्ती कर लिया। और वहाँ फरीडा उसके लिए थैंक्स बोलती है और दोनों गले मिलते हैं और वहीं पर मोमेंट बन जाता है और दोनों किस करते हैं। और फिर फरीडा को बुरा लगता है क्योंकि उसने गर्ल्स का रूल तोड़ा था कि वो कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के क्रश को किस नहीं कर सकते, जिसमें स्टिक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ जूडी आ जाती है और वो फरीडा को विश करती है जिसमें वो खुश होती है और वहाँ जूडी भी खुश होती है। और फिर जूडी जैक के पास आती है और वो उन्हें बाहर से देखती है कि जैक और कैट गाना गा रहे हैं। और बाहर जूडी को फिर से अंदर से आवाज आती है कि जैक को उसकी जरूरत नहीं है। तब वो वहां से निकल जाती है और उसके जाने के बाद जैक दिखता है जो कि जूडी को मिस कर रहा होता है। और फिर जूडी घर पर आती है और वहाँ वो हार्पर के रूम में आती है जिसमें वो पैकिंग कर रही होती है, जिसमें वो अपनी सभी चीज़ों को देख रही होती है ये बताती है। और वो कहीं भी जाएगी जूडी को मिस करेगी ये बोलती है, जिसमें जूडी हमेशा वो लोग साथ में रहेंगे ये बोलते हैं। और वहाँ हार्पर को लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा उसे लगता है और वो भी अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसमें जूडी और हार्पर दोनों रोने लगते हैं और फिर दोनों पैकिंग में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जैक सोया होता है और वहाँ स्टिक कंफ्यूज होता है। तब जैक उससे बात करता है जिसमें स्टिक बताता है कि उसने फरीडा को किस किया और वहाँ जैक चौंक जाता है और वहाँ फरीडा के गर्ल कोड के बारे में जैक को बताता है, जिसमें ये चीज़ उसे अजीब लगती है, लेकिन जैक उसके प्यार के लिए खुश होता है। कुछ दिनों के बाद एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ सब लोग नाच रहे होते हैं और वहाँ स्टिक जूडी को बताता है कि उसने फरीडा के सारे टी शर्ट्स खरीद लिए थे, जिसमें ये चीज़ दोनों को पसंद आती है। और फिर जूडी फरीडा को बोलती है कि उसने उन दोनों को पार्किंग में देख लिया था और वो गर्ल कोड को तोड़ने कहती है, जिसमें फरीडा खुश होती है और स्टिक भी खुश होता है। और फिर वहाँ जूडी निकलती है और रास्ते में उसे जैक दिखता है। तब दोनों बात करते हैं जिसमें जूडी माफ़ी मांगती है और वो उसे कल प्ले देखने आने के लिए कहती है, जिसमें वो वहाँ डरी हुई होती है। तब जैक उसे बताता है कि वो दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है और उसे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए और वो ये ज़रूर कर लेगी। और वहीं पर किम आती है और जैक को अपने साथ लेकर जाती है और ये चीज़ जूडी को खास पसंद नहीं आती। और फिर किम बताती है कि इग्नार उससे पैचअप करना चाहता है और वो जैक से बात करता है, जिसमें जैक उसे किम से दूर रहने कहता है और वो फ़ोन कट कर देता है, जिसमें किम को उसके पास वापस जाना है ये वो बताती है। और वहाँ जैक को भी जूडी के पास वापस जाना होता है और फिर किम उससे उस पर भरोसा फिर से करने कहता है। अगले दिन वो लोग सब हॉल में होते हैं और वहाँ स्टिक और फरीडा भी आते हैं, जिसमें जैक नहीं आया होता ये चीज़ जूडी देखती है और फिर वो दुखी होती है और उसे अंदर से आवाज़ आती है कि वो काफ़ी बुरा परफॉर्म करेगी। और फिर जूडी वहाँ मेकअप रूम में जाती है और वहाँ उसे अंदर से आवाज़ आती है कि इस बार वो फेल होकर रहेगी और वो कंफ्यूज होती है। और वहाँ स्टेला आती है। तब जूडी वहाँ नहीं जा सकेगी ये बोलती है और वो अपनी जगह पर स्टेला को जाने कहती है, जिसमें वो बुरा परफॉर्म करेगी ऐसा उसे लगता है। तब स्टेला उसे बोलती है कि ऐसा डर सबको लगता है और वो उसके सामने ही खड़ी रहेगी और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो वो उसे देखने कहती है। और फिर स्टेला उसे फेल
फेल नहीं होने देगी ये बोलती है और तैयार होने कहती है। तब जूडी वहाँ से निकलती है और वहाँ से रिको अंदर आता है और वो स्टेला की तारीफ करता है और दोनों खुश होते हैं। कुछ देर के बाद जूडी परफॉर्म करने स्टेज पर आती है और फिर वो अपना गाना शुरू करती है, जिसमें धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वो गेन करती है और अच्छे से गाना गाती है और फिर वो डांस करती है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है और उसका सॉन्ग सबको पसंद आता है। और फिर प्ले शुरू होता है, जिसमें वहाँ जूडी और टॉमी सामने आते हैं और वहाँ जूडी अपनी लाइन्स बोल जाती है। तब सब लोग डर जाते हैं और वहाँ स्टेला उसे लाइन्स याद दिलाती है। तब जूडी अपनी लाइन्स बोलती है और वो पूरा प्ले खत्म करती है और फिर वो लोग डांस करते हैं, जिसमें जूडी टॉमी के साथ डांस करती है और वहाँ सभी लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और प्ले खत्म होता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं और वहाँ टॉमी और जूडी आगे आते हैं। और फिर जूडी अपने रूम में आती है और वहाँ वो अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को इग्नोर करती है और फिर बाहर जैक आता है। तब जूडी खुश होती है और वहाँ जूडी को वो नहीं दिखा ये वो बोलती है। तब जैक बताता है कि वो ऊपर से उसकी तस्वीरें निकाल रहा था और वो जूडी के परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और फिर जूडी उसे पिक्चर्स दिखाने कहती है। तब जैक उसे दिखाता है और उसे सभी तस्वीरें पसंद आती है, जिसमें वो उनके तस्वीरों की तारीफ करती है और वहाँ जूडी जैक को फोटोग्राफी में अपना करियर बनाने के लिए कहती है, जिसमें जैक हाँ बोलता है और वहाँ जैक उसे अपने लाइफ में वापस आने कहता है, जिसमें जूडी कुछ नहीं बोलती। तब जैक वहाँ से निकलने जाता है और तब जूडी उसे पकड़कर किस करती है और वो अभी भी उससे प्यार करती है ये बोलती है और उसने होमकमिंग वाले जूते जला दिए इसलिए वो माफी भी मांगती है। और फिर जूडी के घर पर पार्टी चल रही होती है और वहाँ सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और जूडी आगे बढ़ती है और वो अपने माता पिता से मिलती है, जिसमें वो लोग काफी खुश होते हैं। और फिर जूडी को टॉमी दिखता है और वो भी खुश होता है और वहाँ स्टिक फरीडा को अपने साथ उसके शहर में आने कहता है, जिसमें वो मान जाती है और फिर हार्पर जूडी के पास आकर उसकी तारीफ करती है, जिसमें वो खुश होती है। और वहाँ जूडी बताती है कि उसने अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करना सीख लिया, जिसमें हार्पर भी इस चीज़ से खुश होती है। और वहीं पर जैक आता है और वो जूडी के लिए गिफ्ट लाया होता है, जो कि 4th स्टैंडर्ड का पेपर होता है, जिसमें जैक ने जूडी को पहली बार डेट के लिए पूछा था। और वहाँ जूडी उसे देखकर खुश होती है और फिर वो वहाँ से निकलती है और पेपर में कुछ करेक्शन करती है और फिर जूडी और जैक डांस करने लगते हैं और उस पेपर में डेट के लिए हाँ लिखी हुई दिखती है और फिर घर में सब लोग डांस करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।